जय हिंद किड्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बकरूज प्रेजेंट। ये एक बकरू नाम के लड़के की स्टोरी है जिसके राइटर हैं जुसरान सफानो। जुसरान सफानो ने अपनी स्टोरी में बताया है कि बकरू नाम का बच्चा था जो कि अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और वो रास्ते में किस तरह से उनके लिए प्रेजेंट लेके और उन तक पहुंचता है। So we start the story. A boy named Bakru lived in a peaceful village far in the mountains. एक बच्चा जिसका नाम था बकरू, वो एक बहुत ही शांत पहाड़ों से घिरे हुए गांव में रहता था। A river flowed down the mountain. जहाँ पे रिवर नदी पहाड़ों से नीचे बहती थी and ran through the village और विलेज के बीच में से होती हुई निकलती थी। Its smoothing sound was like a lullaby for the villagers. उसकी जो शांत मधुर आवाज थी वो बिल्कुल किसी लोरी की तरह लगती थी विलेजर्स को as they lay in their bed every night, जब वो रात को अपने बेड्स में सोने जाते थे। Each morning at dawn, हर सुबह सूर्योदय के समय, डाउन में सूर्योदय, बकरूज ग्रैंडफादर, बकरू के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, इन हिज डीप एंड लाउड वॉइस, अपनी भारी और गहरी और भारी आवाज में अवेकन द विलेजर्स, सभी गांव वालों को उठाया करते थे। द इकोइंग वॉइस फ्रॉम द मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह की गूंजती हुई प्रेयर की आवाजें, केम फ्रॉम द मॉस्क टावर, जो कि मस्जिद की मीनार से आती थी। टुडे however there was no sound of his call from the mosque, पर आज सुबह कोई भी साउंड मॉस्क से नहीं आई थी। बकरू फाउंड दिस स्ट्रेंज, बकरू को ये बहुत अजीब लगा एंड बिगेन टू वरी, और चिंता होने लगी। What could have happened, क्या हुआ होगा? Wondered बकरू, बकरू ने सोचा। Could grandfather be sick, क्या ग्रैंडफादर बीमार है? At first बकरू wanted to go to directly to grandfather's house. सबसे पहले बकरू ग्रैंडफादर के घर सीधा जाना चाहता था। To find out what had happened to him, ये देखने के लिए कि उन्हें क्या हुआ होगा। However, लेकिन he didn't like missing the morning prayers, लेकिन वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स भी मिस नहीं करना चाहता था। He also thought that someone in the mosque may know where his grandfather was. उसने सोचा मस्जिद में भी कोई ना कोई होगा जिसको मालूम होगा कि ग्रैंडफादर कहाँ है। So he ran to the mosque, इसलिए वो मस्जिद की तरफ भागा। Completed his prayers, अपनी प्रेयर्स कंप्लीट की and then looked around for him, और उसके बाद यहाँ वहाँ ग्रैंडफादर के लिए देखा। But there was no trace of him, पर वहाँ उनका कोई भी सुराग नहीं था। And nobody knew where he was, और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। Finally, he decided to go to grandfather's house. उसने ग्रैंडफादर के घर जाने के लिए डिसाइड किया। But he stopped suddenly, लेकिन वो अचानक रुक गया। Shouldn't I take a present for grandfather? क्या मुझे कोई प्रेजेंट नहीं लेके जाना चाहिए ग्रैंडफादर के लिए? He thought aloud, उसने ये जोर से सोचा। This was the time of the year for gathering munkang, ये साल का वो टाइम है जब munkang, a nut that his grandfather loved, मुनकैंग एक नट है जो कि उसके ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा पसंद था। बकरू decided to first pick up some nuts from him for him. बकरू ने डिसाइड किया कि वो पहले कुछ नट्स उनके लिए इकट्ठे करेगा। He hurried walked towards nut hill. वो hurriedly walked towards nut hill. वो जल्दी नट हिल्स की तरफ, जहाँ उस हिल की तरफ जहाँ नट्स उगते थे, बढ़ चला। Where the finest munkang nuts grew, जहाँ पे सबसे अच्छे मुनकैंग नट्स जो थे वो उगते थे। What a pleasant surprise it would be, ये कितना प्यारा और अच्छा सरप्राइज होगा for grandfather.
ग्रैंडफादर के लिए. ग्रैंडफादर could also use their hard shells for carving his famous rings. ग्रैंडफादर इसके जो हार्ड शेल्स हैं वो रिंग्स को कार्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. कार्विंग मीन्स नक्काशी होता है जो कि टूल्स के जरिए लकड़ी पे या पत्थरों पे की जाती है. These could be sold for 50 रुपी ईच. ये जो नक्काशी वाली रिंग्स हैं वो 50 रुपीज में बेची जाती हैं. If he gathered enough nuts to make 100 rings. अगर वो 100 रिंग्स बनाने लायक नट्स इकट्ठे कर पाया, ग्रैंडफादर वुड बी सो हैप्पी. ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाएंगे. However, on second thoughts, लेकिन अचानक एक दिमाग में दूसरा ख्याल आया. What if the other boys from the village have already gathered all the nuts? क्या होगा अगर दूसरे लड़के गांव के पहले ही वो सारे नट्स ले जा चुके होंगे तो. He began to walk faster and ran up to the nut hill. वो तेजी से चलने लगा और भागने लगा नट हिल की तरफ. When he reached the grove of मनकैंग ट्रीज. जब वो मनकैंग ट्रीज के ग्रूव्स की तरफ पहुंचा. ग्रूव होते हैं जहां पे कई सारे पेड़ एक साथ उगे हुए हों, उसे ग्रूव कहते हैं. He gave out the sight of relief. उसने चैन की सांस ली. He was delighted to see the ground covered with nuts. वो बहुत खुश था. Delighted, खुश, ये देख के कि जो ग्राउंड है वो कवर्ड था पूरा का पूरा नट से. सिंगिंग मैरिली, खुशी से गाते हुए, बकरू गैदर्ड ऑल द नट्स इन हिज सरोंग. बकरू ने सारे के सारे जो नट्स थे उसके सरोंग में इकट्ठे कर लिए. सरोंग लुंगी जैसी ड्रेस होती है जिसमें पॉकेट्स भी होती हैं. सडनली he heard some voices. अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी. It must be the boys from the village. ये शायद गांव के लड़के होंगे. He thought, if they find out that I have gathered all the nuts, कि अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास सारे नट्स हैं, they'll be angry. वो गुस्सा होंगे and probably take them away. और हो सकता है मेरे से ले भी जाएं. Frightened, डरा हुआ, बकरू quickly crawl inside the clump of bushes. डरा हुआ बकरू जल्दी से जो bushes थी वहां पे, bushes का जो समूह था, ग्रुप था, उसके नीचे रेंगता हुआ घुस गया. इस तरह की bushes जो होती हैं छोटी छोटी, इनके अंदर रेंगता हुआ चला गया. And hid himself as best as he could. और उसने अपने आप को इतने अच्छे से छुपा लिया जितने अच्छे से वो छुपा सकता था. Soon he saw 5 boys older and stronger than him walk towards the tree. जल्दी उसने देखा 5 लड़के जो कि उससे बड़े थे और उससे ताकतवर थे, वो पेड़ की तरफ चलते हुए आए. They looked at the ground puzzled. उन्होंने ग्राउंड की तरफ बड़े puzzled होके देखा, परेशान होके देखा. We have come too late. हम बहुत लेट आए हैं. There is not a single nut left. यहाँ पे तो एक भी नट नहीं बचा. Cried one boy. एक लड़का चिल्लाया. Someone's been here before us. यहाँ कोई हमसे पहले आया था. Said another disappointed boy. एक दूसरा परेशान होता हुआ बच्चा बोला, दुखी होता हुआ बच्चा बोला. Almost in unison they said. और एक साथ, unison एक साथ, उन्होंने कहा, बकरू. He must have been here. वो ही यहाँ आया होगा. Look his footprints. देखो उसके पैरों के निशान. One of the boys shouted. एक लड़के ने चिल्ला के कहा, We must have just left with. He must have just left with the nuts. वो अभी यहाँ से नट्स के साथ में निकला होगा. We must catch hold of him. हमें उसे पकड़ लेना चाहिए. And take the nuts from him. और उससे सारे नट्स ले लेने चाहिए. The eldest boy looked thoughtful. जो सबसे बड़ा लड़का था वो थोड़ा समझदार था. Finally he said. उसने आखिर में बोला, No, that's unfair. ये सही नहीं है.
He got up early to go to the mosque. वो सुबह जल्दी उठा मस्जिद जाने के लिए. And came here before us. और यहाँ हमसे पहले आया. While we were snugly asleep. जब हम आराम से गहरी नींद अपने बिस्तरों में सो रहे थे. If we want nuts, अगर हमें नट्स चाहिए, we had better get up early. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. Instead of taking his nuts away from him. ना कि उसके नट्स उससे लेने चाहिए. The other boy looked at him sheepishly. बाकी के लड़के उसकी तरफ शर्म से देखने लगे. They knew that if they hadn't been lazy, उन्हें पता था अगर वो लेजी नहीं हुए होते, वो आलसी नहीं हुए होते, they had have nuts of their own, तो उनके पास भी उनके खुद के नट्स होते. On hearing this, ये सब सुन के बकरू was deeply moved. बकरू को बहुत अंदर तक ये बात लगी. Suddenly he stood up and called out the boys. अचानक से वो खड़ा हुआ और आवाज उन लड़कों को आवाज लगाई. The astonished boy turned towards बकरू. आश्चर्यचकित लड़के बकरू की तरफ मुड़े. बकरू said, बकरू ने कहा, I'm sorry. I took all the nuts. बकरू ने कहा, I'm so sorry. मैंने सारे नट्स ले लिए. Here you take some. तुम कुछ ले लो. After all, we are friends and we should share what we have. आखिरकार हम सब दोस्त हैं और हमें सब कुछ आपस में शेयर करना चाहिए जो भी हमारे पास है. The five looked first at बकरू. उन पांचों ने पहले बकरू की तरफ देखा and then at each other. फिर एक दूसरे की तरफ. Finally, the eldest boy said. आखिर में सबसे बड़े लड़के ने कहा, No. They're yours. ये सब तुम्हारे हैं. Because you gathered them. क्योंकि तुमने इकट्ठे किए. I really want you to have them. मैं चाहता हूं कि आप इनको ले लो. Said बकरू. I had planned to take them to grandfather. मैंने प्लान किया था इनको ग्रैंडफादर के लिए ले जाने के लिए. Because I thought he might be ill. क्योंकि मैंने सोचा वो शायद बीमार होंगे. But he will be just as happy with my share. लेकिन वो मेरे शेयर से भी खुश हो जाएंगे. Yes, I overheard him talking to a neighbor. हाँ, मैंने सुना था किसी को बोलते हुए. अपने नेबर से बात करते हुए मैंने उन्हें सुना था. That he had caught a cold. कि उन्हें सर्दी हो गई है. But he said he would be go to mosque soon. लेकिन उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही मस्जिद आएंगे. Said the shortest boy. सबसे छोटे लड़के ने कहा उनमें से. The oldest boy exclaimed. the सबसे बड़े लड़के ने एकदम से चहकते हुए कहा, I have an idea. मुझे एक आइडिया आया है. बकरू will share this nut with us. बकरू ये सारे नट्स हमसे शेयर करेगा. And then we all go to and give them to grandfather. और उसके बाद हम सब जाएंगे और ये सब ग्रैंडफादर को दे देंगे. So with their arms around each other's shoulder. और फिर एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख के The boys walked towards grandfather with their present. सारे लड़के ग्रैंडफादर के घर की तरफ चल दिए अपने अपने प्रेजेंट के साथ. Thank you.